तो मूवी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहां से ढेर सारे बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे। इसी बीच एक काली गाड़ी में जिसके अंदर जैक नाम का एक बहुत भयानक आदमी बैठा हुआ था, वो बच्चों का पीछा करने लगता है। वो कुछ ऐसे बच्चों की तलाश में था जिनके माता पिता उन्हें लेने के लिए नहीं आए हों। इसी बीच हम अलाना और रेबिन नाम के भाई बहन को देख पाते हैं जो कि अपनी साइकिल से लॉलीपॉप खाते हुए अपने घर जा रहे थे। और जैसे ही जैक की नजर उन पर पड़ती है वो एक क्रीपी सी स्माइल करने लगता है, यानी कि उसको अपने टारगेट मिल चुके थे। अलाना और रेबिन अब घर जाने से पहले एक आर्केड में जाते हैं, यानी कि गेम खेलने जाते हैं, जहां पर वो टेडी जीतने की कोशिश कर रहे थे। वो काफी बार कोशिश करते हैं लेकिन दोनों में से किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। वो दोनों इस बात पर एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। फिर रेबिन के पैसे खत्म होने के बाद वो बाहर चला जाता है, पर क्योंकि अभी भी अलाना के पास पैसे बचे हुए थे इसलिए वो उन पैसों से और ट्राई करती है ताकि वो टेडी को जीत पाए। लेकिन फिर भी उसे टेडी नहीं मिलता, जिसको देखकर वो परेशान होती हुई बाहर जाने लगती है। लेकिन बाहर जाने पर वहां पर रेबिन मौजूद नहीं था, जिसको देखकर अलाना बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए रेबिन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से ही उसे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो एक गली में पहुंचती है तब वहां पर जैक रेबिन को पकड़कर अपनी कार की डिग्गी में रख रहा था, जिसको देखकर अलाना बहुत डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए वो मदद मांगने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे भी पकड़कर जबरदस्ती उसको बांधकर और उसके जूते उतारकर उसको भी कार की डिग्गी में डाल देता है। और अब वो उन दोनों को ही लेकर वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो चुका था, जहां जाने पर सबसे पहले वो अपनी कार को गैराज में खड़ा करता है और बाद में रेबिन को अपने साथ निकालकर घर के अंदर लेकर जाने लगता है। अलाना भी जोर जोर से डिग्गी पर लात मार रही थी ताकि वो वहां से बाहर निकल सके और अपने भाई को भी बचा पाए। और किस्मत देखो, जैक के वहां जाने के बाद में वो डिग्गी खुल जाती है। तब अलाना कार से बाहर आती है और पास में ही गड़ी हुई एक कील की मदद से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान उसके हाथ में चोट तो आ जाती है लेकिन फिर भी वो जल्दी से खुद को खोलकर घर की तरफ भाग जाती है। मगर अभी भी रेबिन अंदर ही था, इसलिए अलाना उसको बचाने के लिए अंदर वापस जाने लगती है। यहाँ पर जैक ने अब रेबिन को एक चेन से बांध दिया था, मगर अभी भी रेबिन लगातार चिल्ला रहा होता है। मगर जैक अभी रूम को लॉक करके वापस से नीचे आने लगता है। तब तक अलाना भी घर के अंदर वापस आ चुकी थी और जब वो जैक को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो तुरंत ही किचन में एक अलमारी में छिप जाती है, जहाँ पर ढेर सारे कॉकरोच भी थे। मगर अलाना किसी तरह से खुद के डर को कंट्रोल करती है और जब तक जैक वहाँ से बाहर नहीं चला जाता वो वहीं पर बैठी रहती है। और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो बाहर आकर गेट के पीछे छुप जाती है। जैक की नजर भी उस पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत फिर से अच्छी निकलती है और इस वजह से जैक अभी उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठते हुए आराम से टीवी को देखने लगता है। और इतने में ही बाहर एक आदमी आता है जिसने जैक को एक बॉक्स दिया था। और आप इस बॉक्स वाले सीन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके बारे में हमको बहुत ही खतरनाक चीज पता चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर कोई भी डायलॉग नहीं है, खाली यहाँ पर नाम वगैरह हैं। उसके अलावा किसी और डायलॉग का इस्तेमाल नहीं करा गया है, जिससे कि ये मूवी काफी यूनिक बन जाती है। खैर अभी जैक उस बॉक्स को लेकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है, तब अलाना भी सोफे के पास आकर ही छिप जाती है। अब पास में लगे हुए एक शीशे पर से जैक वापस से अलाना को देखने वाला था, मगर इस बार भी अलाना किसी तरह से सोफे की दूसरी तरफ आकर बच जाती है। और अब रेबिन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको सुनकर वापस से जैक उसके पास जाता है और उसको चाकू से धमकाते हुए किसी तरह से शांत करवा देता है। पर इसी बीच हम अलाना को देखते हैं जो कि अब घर में इधर उधर घूम रही थी ताकि वो रेबिन को ढूंढकर वहां से जल्दी निकल सके। और जब जैक नीचे आता है तो अलाना डाइनिंग टेबल के नीचे घुस जाती है। फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारे रूम थे और उनमें से एक रूम के अंदर रेबिन भी कैद था, जिसकी चाबी अभी भी जैक के ही पास होती है। वहीं अब तक जैक ने भी अपने और रेबिन के लिए अब तक खाना बना लिया था और अब वो उस खाने को लेकर ऊपर जाने लगता है। तब अलाना भी रूम्स को चेक कर रही थी, जिसमें एक रूम के अंदर उसे ढेर सारा खून दिखता है, साथ ही साथ वहाँ पर एक चेन सॉ भी रखी हुई थी। अलाना समझ जाती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है कि तभी अचानक से उसको जैक के ऊपर आने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो जल्दी से ही पास के ही एक रूम में घुस जाती है। वहीं जैक भी रेबिन को खाना देकर वापस से रूम से बाहर आ गया था, पर तभी उसे भी लगने लगता है कि जैसे उसके अलावा भी घर के अंदर कोई और मौजूद है, इसलिए वो भी चेक करने के लिए चेन सॉ वाले रूम में जाता है। दूसरी तरफ अलाना भी दूसरे रूम में लाइट जलाकर आसपास की चीजों को देख रही थी और उस रूम में असल में एक कैमरा रखा हुआ था जो कि बेड के ठीक सामने था। साथ ही साथ वहाँ पर अलाना को एक डायरी भी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। और जब अलाना बेड के नीचे चेक करती है तो वहाँ पर और भी ढेर सारे बच्चों की लाशें थीं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैक असल में एक बहुत ही खतरनाक कातिल है जो कि बच्चों को खत्म कर रहा था। साथ ही साथ वो उनकी गलत वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर और ऐसे बेचा करता था। खैर अलाना ये सब देखकर बहुत डर जाती है और तब तक ही जैक ने भी उस रूम की लाइट्स को देख लिया था
जिसको नोटिस कर वो तुरंत ही उस रूम में आ जाता है। पर तब तक अलाना जल्दी से बेड के नीचे लाशों में छिप जाती है। जैक भी उस रूम का कोना कोना चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, और जब वो बाथरूम को चेक करने के लिए जाता है तो अलाना भी जल्दी से अलमारी में छुप जाती है, क्योंकि जैक वहाँ पर ऑलरेडी चेक कर चुका था और अब वो वापस से वहाँ पर चेक नहीं करने वाला था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैक बाकी सब जगह तो चेक करता है मगर अलमारी को चेक करे बिना ही एक बच्चे की लाश को उठाता हुआ अपने साथ चेन सॉ वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर अलाना भी उसका पीछा करते हुए शांति से पहुंच जाती है और देखती है कि जैक उस बच्चे की लाश को काट कर उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल रहा था और उसी बॉक्स में वो डालकर उस बॉक्स को घसीटता हुआ कहीं पर लेकर जाने लगता है। ये वही बॉक्स होता है जो कि एक आदमी उसको देकर गया था। ये सब देखकर अलाना बहुत डर जाती है मगर वो रोते हुए सबसे पहले छिप जाती है और जैक भी उस बॉक्स को खींचता हुआ नीचे लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो आदमी गेट पर ही जैक का इंतजार कर रहा था जिसने उसको वो बक्सा दिया था। इसका मतलब यही था कि जैक वीडियोस के साथ साथ बच्चों के ऑर्गन्स वगैरह को भी दिया करता, या फिर हो भी सकता है कि कई लोग इस इंसानी मांस को खाते होंगे, यानी कि कैनिबलिज्म हो रहा था, और इसलिए वो स्कूल से आ रहे ऐसे बच्चों को निशाना बना रहा था जो कि अकेले घर आया करते थे ताकि उनके आगे पीछे कोई ना हो। अब अपना काम खत्म करने के बाद जैक थोड़ी देर के लिए सो जाता है और उसने रेबिन के रूम की चाबियां पास में ही टेबल पर रख दी थी, जिसको देखकर अलाना चुपचाप उन चाबियों की तरफ बढ़ने लगती है और उसने उन चाबियों को उठा भी लिया था। पर तभी हलचल होने से जैक की आंख खुल जाती है और अब अलाना के पीछे वो पड़ चुका था। तब अलाना बहुत ज्यादा डर जाती है और जैक के ऊपर हमला करते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगती है और तब वो एक रूम में भाग कर जाती है और रूम को लॉक कर लेती है। साथ ही साथ उसने एक टेबल भी गेट के ऊपर लगा दी थी ताकि जैक अंदर ना आ पाए, लेकिन जैक काफी ताकतवर होता है और जैसे तैसे अंदर आ भी जाता है। पर खुद को बचाने के लिए अलाना तुरंत ही एक टेबल को जैक पर ही मार कर वहाँ से भागने लगती है और अब वो भागते हुए किचन में आ गई थी और एक चाकू को वो उठा लेती है। तब जैक भी उसको अपने नाइफ से डराता है मगर जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तभी अलाना उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भागती है और जब जैक उसका पीछा करने की कोशिश करता है तब उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया था, जिसको देखकर अलाना उसके पास जाती है लेकिन अभी भी चाकू उसके हाथ में था। और फिर जैसे ही जैक उठता है तो धोखे से वो जो चाकू अलाना के पास था वो जैक के पेट में लग जाता है, जिससे मौके पर ही जैक खत्म हो गया था, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा हुआ। जो उसने किया था उसके किए की उसे सजा मिल गई। अब ये सब देखकर अलाना काफी डर गई थी, घबरा गई थी क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था और अभी के टाइम पर वो जल्दी से अपने हाथ धोती है और वापस से जैक के घर को चेक करती है। तब उसे वहाँ पर ढेर सारे विक्टिम्स की फोटो मिलती है, यानी कि उन बच्चों की फोटो मिलती है जो कि खत्म हो चुके थे, जिनको जैक ने खत्म किया था, जिसको देखकर अलाना बहुत दुखी हो गई थी और डर गई थी और अब वो वहाँ से बाहर भागने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से घर के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर मुरनी नाम की एक लड़की घर के अंदर आती है जो कि असल में जैक की ही एक साथी थी। तब वो घर के अंदर आकर जैक को आवाज देने लगती है मगर जैक की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और इसलिए मुरनी वहाँ पर ही जैक का इंतजार करने लगती है। अब वहीं पर तब तक अलाना वापस से छुप गई थी कि तभी अचानक से मुरनी को रेबन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जब वो ऊपर जाती है तो वो भी रेबन को डराने लगती है, यानी कि वो भी इन सब में मिली हुई थी। लेकिन रेबन अपने पास में रखी हुई एक प्लेट से उस पर हमला कर देता है, जिससे मुरनी के हाथ में चोट आ जाती है। पर क्योंकि उसके लिए ये सब नया नहीं था इसलिए वो तुरंत ही रेबन को मारती है और उसे शांत करवाकर वापस से रूम लॉक करती हुई नीचे आ जाती है। लेकिन इसी बीच हम अलाना को देख पाते हैं जिसने अब तक पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपने लोकेशन के बारे में बता दिया था, जिसके बाद वो जल्दी से मुरनी के नीचे आने से पहले बाहर का दरवाजा खोलती है और किसी तरह से जैक की लाश को घसीटते हुए बाहर ले जाती है ताकि मुरनी को जैक के बारे में पता न चले। तब जैक की बॉडी को ले जाकर अलाना पास के ही गार्डन में रख देती है और कुछ पौधों से उसे ढक भी देती है। पर अब तक मुरनी को टेलीफोन को देखकर शक हो चुका था कि उसके अलावा भी घर के अंदर और कोई घूम रहा है, इसलिए वो भी घर की तलाशी करना चालू कर देती है। इस दौरान उसको सब कुछ फैला हुआ नजर आता है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई थी और इसलिए वो जैक को लगातार कॉल करना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली बात है ये इलीगल काम कर रहे थे तो ये सब तो होना ही था। पर अभी भी अलाना बची हुई थी और वो जल्दी से ही घर के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ पर जाकर वो फर्श पर पड़े हुए खून को साफ करके वापस से कॉकरोच वाली अलमारी में घुस जाती है। और यहाँ पर जब बार बार कॉल करने पर भी जैक मुरनी का कॉल नहीं अटेंड करता तो मुरनी घर के बाहर चली जाती है, जहाँ से उसको अब जैक के फोन की आवाज आ रही थी, जिसको सुनकर जब वो गार्डन के पास जाती है तो वहाँ पर उसको जैक की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो हक्की बक्की रह गई थी। वो तुरंत ही घर के अंदर आती है और गुस्से में सब इधर उधर फेंकने लगती है। साथ ही साथ अब उसे 100% श्योरिटी मिल
गई थी कि उसके अलावा भी घर के अंदर कोई और है, इसलिए वो पास में ही रखी हुई एक्स को उठाकर अलाना को घर में ढूंढने लगती है। तब अलाना भी वापस से उसी रूम में आकर छिप गई थी जिसके अंदर वीडियो कैमरा रखा हुआ था और अब मुन्नी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ जाती है। पर क्योंकि मुन्नी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए सबसे पहले वो नहाने के लिए घुस जाती है। पर उसी बीच अलाना से धोखे से एक सूटकेस नीचे गिर गया था और इसलिए मुन्नी भी तुरंत बाहर आ जाती है। साथ ही साथ जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर अलाना मिल गई थी, जिसको देखकर मुन्नी तुरंत ही उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन अभी अलाना किसी तरह से बचकर बाथरूम में घुस जाती है। पर अभी भी लगातार मुन्नी बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसको खोल नहीं पाती, इसलिए अब वो जल्दी से एक्स लेकर आती है, जिसकी मदद से वो बाथरूम के गेट को ही तोड़ देती है और अब वो अंदर आने की भी कोशिश करती है। लेकिन अलाना के पास जो चाकू होता है वो उसकी मदद से उस पर हमला करती है और उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करने लगती है। अब इससे पहले कि मुन्नी कुछ कर पाती, इतने में ही बाहर से पुलिस की कार आ जाती है, सायरन की आवाज आती है। मुन्नी भी अब सब कुछ समझ गई थी और इसलिए वो तुरंत ही अलाना को वहीं छोड़कर रूम को लॉक कर नीचे चली जाती है, जहां पर जाकर सबसे पहले वो टीवी की आवाज को फुल करती है ताकि पुलिस वाले को अलाना की चिल्लाने की आवाज ना आ पाए। जिसके बाद वो गेट खोलती है और तब पुलिस वाला उससे बातें करते हुए उसे पानी लाने के लिए कहता है। तब मुन्नी भी पानी लेने चली गई थी, लेकिन उसी बीच पुलिस वाला घर के अंदर घुस जाता है और आसपास की चीजों को चेक करने लगता है। और क्योंकि उसे वहां पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपनी गन निकाल कर आसपास सब चेक करने लगता है। इसी बीच अब हम अलाना को देखते हैं जो कि रूम के खुले हुए ना होने पर पहले ही फ्लोर से कूदकर नीचे आ जाती है ताकि वो पुलिस को सब कुछ बता सके। लेकिन जब अंदर आकर वो पुलिस वाले से मिलती है तो तभी पीछे से मुन्नी आकर पुलिस के ऊपर एक से हमला करते हुए उसे जान से मार देती है, जिसको देखकर अलाना बहुत डर जाती है। और अब मुन्नी अलाना को भी जान से मारना चाहती थी, मगर अलाना जैसे तैसे मुन्नी को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। पर अब मुन्नी के हाथ में पुलिस की गन लग गई थी, जिससे वो बहुत बार अलाना को शूट करने की कोशिश करती है, पर अलाना किसी तरह से बचकर वापस से ऊपर भाग जाती है। और तब अलाना को ऊपर भागते देख मुन्नी भी सबसे पहले पुलिस वाले की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और अब वो भी ऊपर जाने लग गई थी। पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली थी तभी अलाना भी एक वास उठाकर मुन्नी के सर पर मार देती है, जिससे कि मुन्नी बेहोश हो जाती है। तब मौका पाकर अलाना जल्दी से मुन्नी के पास से रेबिन के रूम की कीज लेती है और उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। वो दोनों अब एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। लेकिन सीन ये होता है कि अभी भी रेबिन भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसको पहले ही जैक ने चेन से बांध दिया था, जिसको देखकर अलाना के दिमाग में एक आइडिया आता है और तब वो जल्दी से चेन सॉ वाले रूम में जाती है और चेन सॉ को उठाकर अपने साथ रेबिन के पास लेकर आती है, जिससे कि वो उसे आजाद कर देती है। और अब वो दोनों जल्दी से नीचे जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तब तक मुन्नी भी उठ चुकी थी और वो भी अलाना और रेबिन को धोखे से मारने के लिए छिप गई थी। तब रेबिन, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो पुलिस वाले की बॉडी को देखकर अलाना के सामने जोर से चिल्लाने लगता है और तब अलाना उसे चुप करवाती है और एक खिड़की को तोड़कर बाहर जाने के लिए उसे खोलती है। पर इसी बीच वापस से मुन्नी वहां पर आ जाती है, जो कि उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। पर अब तक मुन्नी के पैर हाथ में काफी चोट आ गई थी, वो काफी इंजर्ड थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये दोनों ही भाई बहन मुन्नी को लात मारकर खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच अलाना के पैर में नीचे पड़ा हुआ कांच घुस गया था और वो इसलिए लंगड़ाकर चल रही थी। फिर वो दोनों जब पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं तब अलाना से चला नहीं जाता, इसलिए वो वापस से उसी घर के गैराज में जाते हैं, जहाँ पर वो जैक की गाड़ी का शीशा तोड़कर सबसे पहले अपने शूज को लेती है और उनको पहन लेती है। साथ ही साथ उन्हें वहां से भागने के लिए अब एक साइकिल भी मिल गई थी, लेकिन जब तक वो वहां से निकल पाते तब तक वापस मुन्नी पहुंच जाती है, जो कि खुद भी लंगड़ाकर चल रही थी। एंड आई बिलीव कि जो साइकिल है पक्का किसी न किसी विक्टिम की ही रही होगी, यानी कि किसी और बच्चे की। खैर अब यहाँ पर ये लगातार अलाना और रेबिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से भागते हैं। पर तभी उनकी साइकिल की चेन उतर जाती है, इसलिए वो बचने के लिए पुलिस की कार में घुस गए थे, जहाँ से पुलिस रेडियो की हेल्प से अब अलाना ने बाकी सभी पुलिस वालों को कांटेक्ट करके सब बता दिया था। लेकिन मुन्नी को अब अलाना के साथ ऐसे खेल खेलने में मजा आ रहा था, इसलिए वो सबसे पहले उनको डराती है और बाद में पुलिस वाले की कार में चढ़कर उसकी विंडशील्ड को तोड़ देती है, जिससे कि वो अंदर आ जाती है। लेकिन ये देखकर अलाना ने कार का हैंड ब्रेक हटा दिया था, जिससे कार पीछे जाने लगती है और वो एक पत्थर से टकरा जाती है। तब मुन्नी वापस से घायल हो जाती है और अब अलाना और रेबिन जल्दी से साइकिल की चेन चढ़ाते हैं और उस पर बैठकर भागने लगते हैं, जिसको देखकर अब मुन्नी भी जल्दी से बाहर आकर अपनी कार को शुरू करते हुए उनका पीछा करना चालू कर देती है। तब अलाना और रेबिन भी अपनी साइकिल को घने जंगल में नदी के पास लेकर चले गए थे और अब वो वहां से नदी की तरफ पैदल ही भागने लगते हैं, मगर अब मुन्नी उन्हें अपनी कार से ठोककर मारने वाली थी। पर जैसे ही वो अपनी कार को नदी के पास लेकर जाती है तभी एक पत्थर से टकराने से उसकी कार का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अभी भी मुन्नी जिंदा थी और अब वो पैदल ही वापस से अलाना और रेबिन की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि वो उन दोनों को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। तब अलाना
अलाना और रेबिन भी एक पत्थर के नीचे छिप जाते हैं और सुबह तक वहीं पर छिपे रहते हैं। पर सुबह तक अब वापस से मुड़ने की नजर उन दोनों पर पड़ गई थी, जिनको देखकर वो उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है और तब वो दोनों भी भागते हुए नदी की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इस दौरान होता यह है कि रेबिन का पैर दो पत्थर के बीच में फंस जाता है और जिसको अलाना निकालने की कोशिश करती है। साथ ही साथ मुन्नी वहां पहुंच जाती है और वो उनको जान से मारने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो उनको जान से मारने वाली होती है कि तभी पीछे से एक गोली आकर उसको लगती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस फोर्स उस जगह पर अपने गायब हुए साथी को ढूंढते हुए आ रहे थे और तब वो लोग जल्दी से रेबिन और अलाना के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने साथ उठाकर